भगवान कृष्ण का बालक हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न क्या हुआ, प्रसूति गृह से ही गायब हो गए। समरासुर उनको चुरा के ले गया और गायब रहे। और इसका जो मेन बलराम जी को दिया गया कि भैया आप जो ब्रज के रक्षक थे और आप द्वारका के सबसे हेड है, रक्षक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको ढूंढ के लाइए। तो 16 साल तक प्रद्युम्न नहीं मिले। 16 साल के बाद प्रद्युम्न मिले तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया द्वारका में कि वो खोया हुआ बेटा वापस आ गया है। और वो अपने पत्नी रति के साथ वापस आए थे। जब आप लोग ये कृष्णा बुक में पढ़े हैं तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया कि बताओ बेटा खोया हुआ बेटा वापस आ गया, 16 साल बाद बेटा मिला। बिल्कुल सब लोग बहुत रो रहे थे, बहुत उत्साह मना रहे थे देख करके। बिल्कुल अपने स्वजनों से इतना साल मिलने का क्या पीड़ा होती है बिल्कुल जाने लगा। तो बलराम जी, अब सब लोग बहुत खुश हैं, हंसी खुशी मनाई जा रही है, बिल्कुल मिठाई बट रहा है, भोजन हो रहा है, फीस्टिंग हो रहा है। और बलराम जी एकाग्र में हो करके बिल्कुल रो रहे थे वहाँ पर। तो भगवान आकर के पूछे कृष्ण कि बताइए भैया कि इतना खुशी का बात है और आप रो क्यों रहे हैं इसमें। तो बलराम जी बोले देखो कृष्ण, जब 16 साल बाद मिला है प्रद्युम्न तो कितना हमें खुशी हो रही है, हम कितना रो रहे थे इसके वियोग में। और ऐसे ही हमारे वियोग में वृंदावन वासी अभी भी रो रहे हैं। और एक परिजन से अलग होने का क्या पीड़ा है हमें जो महसूस हुआ है, वही पीड़ा हमारे माँ बाप को महसूस हो रहा होगा ना, हमारे सारे गोप बंधुओं को महसूस हो रहा होगा वही पीड़ा। तो उनको याद करके मैं रो रहा हूँ। तो बोले कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं भैया, बहुत पीड़ा हो रहा होगा वृंदावन वासियों को। बलराम जी बोले देखो कृष्ण, तुम बोल के आए थे कि मैं वापस आऊंगा। बोले हाँ भैया बोला तो था, तो तुम वापस क्यों नहीं जाते। बोला भैया वो तो ठीक है लेकिन आप ही चले जाओ वापस। बोले ठीक है एक काम करते हैं, चलो दोनों लोग वापस चलते हैं। हम इतने दिन से जैसे हमारा बेटा खोया है तो कितना पीड़ा हो रहा था, और जब बेटा मिल गया तो कितना खुशी हो रही कि वैसे तो हमारे माँ बाप नंद बाबा और यशोदा माई को पीड़ा हो रहा होगा, हम उनसे अलग हो गए हैं, और जब हम उनसे मिलेंगे तो कितना खुशी होगी। तो चलो कृष्ण वापस चलते हैं वृंदावन। तो कृष्ण कहते हैं देखो भैया आपको तो मालूम ही है कि अगर एक बार मैं वृंदावन गया ना तो वापस नहीं आऊंगा। जो एक बार वृंदावन चला जाता है ना, वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति, तो वृंदावन ऐसा रमणीय जगह कि वहां से आने का मन नहीं करता है। तो क्योंकि भगवान रात में जब सोते भी थे तो सारी गोपियां, जो सारी रानियां थी आपस में मीटिंग करती थी। यार हद हो गया, खुद हम लोग भोजन बनाती हैं, मान लो कोई दो दास दासी भोजन बनाए तो अच्छा ना बनाए टेस्टी, खुद अपने हाथ से भोजन बनाती हैं, परोसती हैं, कई बार तो अपने हाथ से खिलाती हैं, चरण दबाती हैं, पंखा झलती हैं, वस्त्र खुद धोती हैं, धोबी को नहीं धोने देती हैं। इतना सेवा कृष्ण की करती हैं हम लोग। सत्यभामा तुम भी करती हो ना। हाँ मैं भी करती हूँ। आपस में बातचीत हो रहा था, लेकिन हद है। जब भी रात में कृष्ण सोते हैं क्या बोलते रहते हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंग देवी, राधा, चंद्रावली, सभ्या, आज तक मतलब कभी बोले हैं रुक्मणी, सत्यभामा, चित्रा, कभी बोले हैं नहीं। गोपी पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया था, इन गोपियों ने इन्हीं का नाम लेते हैं। तो सारी रानियां मीटिंग करती थी। तो भैया आप तो जानते ही हो कि मतलब दिन में तो छोड़ो, मैं रात में भी उन्हीं का नाम लेता हूँ। अगर मैं जाऊँगा वापस थोड़ी ना आ पाऊँगा। एक काम करो आप जाओ एक बार, और जाके बोलना कि मैं आऊँगा, मैं भी बाद में जाऊँगा, आप एक बार पहले आप जाओ फिर मैं भी जाऊँगा पीछे से।